दोस्तों, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। यह हमला ड्रोन के तहत किया गया है, ड्रोन से हमला किया गया है। इसकी पूरी की पूरी खबर, इसकी पुष्टि इजरायली मीडिया भी करती नजर आई है। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गाज़ा वाले घर पर यह बड़ा हमला किया गया है। एक एक तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे सुरक्षा बेड़े में रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू की जान खतरे में पड़ गई जब हिजबुल्लाह के यानी लेबनान से उड़ा हुआ एक ड्रोन सीधे गाज़ा उनका जो रेजिडेंस है वहां तक पहुंचा। एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसके बाद इजराइल में भगदड़ के हालात पैदा हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए एक एक तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले ब्रेकिंग देखिए, ब्रेकिंग है प्रेस टीवी की तरफ से। हिजबुल्लाह ड्रोन स्ट्राइक टारगेट्स रेजिडेंस ऑफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इन गाज़ा, यानी गाज़ा जहां पर रहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वहां पर यह हमला हुआ है। दरअसल कभी बंकर में छुपना पड़ता था, कभी अपने अपने लोकेशन चेंज कर रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन खबर निकल कर आई कि हिजबुल्लाह ने उनकी लोकेशन को न केवल ट्रेस किया बल्कि उनके घर पर ड्रोन से अटैक किया है। उसकी पहली और सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले आप द लाइव टीवी पर देखने जा रहे हैं। देखिए यह वीडियो जरा गौर से देखिएगा। तो इसमें एक आपको हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। ये इजराइल का हेलीकॉप्टर है जिसमें कई तरह की चीजें लगी हुई हैं। रडार सिस्टम बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन पीछे से एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है। बड़ा गौर से देखिए, ये ड्रोन पूरा इस पूरे हेलीकॉप्टर के ऊपर से उड़ता हुआ जाता है और ये इंटरसेप्ट तक नहीं कर पाता। ये हेलीकॉप्टर आपको बता दें लगातार इसीलिए लगाए गए थे, अचानक से सायरन बजते आप सुन सकते हैं। ये क्यों हेलीकॉप्टर लगाए गए आपको बता दूं कि बेंजामिन नेतन्याहू जिस सरकारी आवास पर रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसके चारों तरफ ये हेलीकॉप्टर लगातार उड़ता रहता है, जिससे कोई भी मिसाइल, कोई भी रॉकेट, कोई भी ड्रोन उनके घर के आसपास मंडराए तक नहीं। लेकिन जब ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, ठीक इसको क्रॉस करते हुए इसके ऊपर से होता हुआ हिजबुल्लाह का ड्रोन गुजरता है और खबर यह है यही ड्रोन सीधे बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर जाकर गिरता है, जिसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ है। यानी कल तक हमास के चीफ याह्या सिनवार की मौत को लेकर जश्न मना रहे इजराइल में इस समय भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए कि हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ा हमला इजराइल को लेकर कर दिया है, बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर कर दिया है। बिना देर के फिर से आपको ये वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा इस वीडियो को। तो देखिए, दिख रहा है हेलीकॉप्टर, जबरदस्त आपको समंदर भी दिख रहा होगा। पीछे से अचानक से एक ड्रोन आता है। पहले लगा कि ये ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लेगा ये हेलीकॉप्टर और इसे मार गिराएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। देखिए अचानक से फिर बाद में सायरन बजता है, सुनिए। जब तक ये इंटरसेप्ट कर पाता, जब तक ये सायरन बज पाता दोस्तों, तब तक निकल कर आया कि भाई इसने अटैक कर दिया है। वो बात अलग है कि इस खबर को छिपाने की लाख कोशिश बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से या फिर इजराइल की तरफ से की जा रही है। अब कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इन तस्वीरों को पहले गौर से देखिएगा। ये देखिए, ये पूरा वहां जैम लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें वहां पर काम की जा रही है, अलग अलग तरीके से क्या क्या वहां हुआ है उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर भी दिखा रहा हूं। ये वो घर है बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर के साथ जो दूसरी तस्वीर दिखाई जा रही है, जो घर दिखाया जा रहा है, यही बेंजामिन नेतन्याहू का घर है। बताया जा रहा है कि जब से हमास के साथ संघर्ष शुरू हुआ है तब से बेंजामिन नेतन्याहू अपने सबसे सुरक्षित ठिकाने पर रह रहे हैं। लेकिन सुरक्षित ठिकाने का न केवल पता लगाया हिजबुल्लाह ने, बल्कि इस पर ड्रोन से अटैक कर दिया गया है। अभी और जानकारी आना बाकी है, लेकिन इजराइल की मीडिया भी इसकी पुष्टि करती हुई नजर आती है। पहली खबर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। दो खबरें इसमें छापी गई हैं, जिसमें बताया इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट लेबनीज ड्रोन स्ट्रक Israel's prime minister residence in Gaza while a media blackout is in effect regarding the aftermath of the strike। बताया गया कि मीडिया रिपोर्ट की तरफ से साफ साफ संकेत दिया गया कि हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर एक हमला हुआ है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको छिपाने के लिए मीडिया में ब्लैकआउट किया जा रहा है। जैसे ही हमले की खबर आई उसके बाद ही इजराइल की मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है, जिससे कम से कम ये ना हो कि कोई खबर बाहर जाए। और से जुड़ी एक और खबर आई, ब्रेकिंग अकॉर्डिंग टू इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स, नेतन्याहू's ऑफिस refuses to disclose his whereabouts following Lebanese drone striking areas in Gaza। यानी कि अब इजरायली मीडिया की तरफ से भी बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से मना कर दिया गया है कि वो कोई जानकारी देने नहीं चाहते हैं कि कहां ये हमला हुआ। लेबनान की तरफ से उड़ता हुआ ड्रोन आया, हिजबुल्लाह ने ड्रोन उड़ाया, नेतन्याहू के घर के आसपास गिरा, कहां गिरा गाज़ा में, लेकिन कहां गिरा इसके बारे में कोई भी बात
का खुलासा नहीं करना चाहता है नेतन्याहू का ऑफिस। अभी भी खबर यह है कि क्या उस वक्त नेतन्याहू उस घर के अंदर मौजूद थे, क्योंकि अभी शुरुआती खबर है, तभी हमने आप तक ये खबर पहुंचाई है। हो सकता है एक बड़ी खबर निकलकर थोड़ी देर बाद और आए। एक वीडियो और आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो ये उन्हीं के घर के आसपास की खबर है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग बेचैनी के साथ देख रहे हैं, तमाम एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं वहां पर, पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद हैं। ये तमाम चीजें आपको नजर आएंगी। ये दावा किया जाए काज़ा का वही इलाका है जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू रहा करते हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या एकदम भगदड़ जैसे हालात वहां पर पैदा हुए हैं, यानी कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ है जिसे छिपाने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसे भी प्रेस टीवी ने छापा, क्या लिखा, फर्स्ट फुटेज इमर्ज फ्रॉम द साइट ऑफ नेतन्याहू's रेजिडेंस इन काज़ा आफ्टर ए हिजबुल्लाह कामिकाज़े यूएवी अटैक। अब आपको समझ गए होंगे, यूएवी अटैक जो ये ड्रोन अटैक हुआ है कामिकाज़े से हुआ है। कामिकाज़े किसका है? ईरान का ड्रोन है। ईरान का एक एक हथियार, एक एक ड्रोन, एक एक रॉकेट, एक एक मिसाइल सीधे ईरान से हिजबुल्लाह तक पहुंचती है। और देखिए ईरान के उसी सबसे घातक, जिसे आसमान में उड़ती हुई मौत कहा जाता है, वो ड्रोन लेबनान से उड़ता है, पहुंचता है इजराइल और सबसे सुरक्षित स्थान जहां पर बंकर बनाकर रह रहे हैं नेतन्याहू, वहां तक पहुंच जाता है। ये खबर, इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब तक माना जा रहा था कि गजा में घुसकर इजरायली सैनिक लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, ये तमाम जगह हमला करा इजराइल, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन हिजबुल्लाह ने जो आयरन डोम खड़े कर रखे हैं, जो रडार सिस्टम खड़े कर रखे हैं, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर दे रखे हैं अमेरिका ने, रडार वाले जिससे इंटरसेप्ट की जाए मिसाइल, सब धरी की धरी रह गई हैं। ये बहुत बड़ा हमला इसलिए भी है कि उसी हेलीकॉप्टर के ऊपर से एक ड्रोन उड़ता हुआ था, जिसे इंटरसेप्ट करना था, उस ड्रोन को मार गिराना था, वो उस ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। यानी हिजबुल्लाह का ये जो कामिकाज़े यूएवी ड्रोन है, कितना ताकतवर है कि उसने चकमा दिया अमेरिका के इस हेलीकॉप्टर को, और चकमा देकर कहां पहुंच गया? सीधे नेतन्याहू के घर पर। आगे क्या है? द यूएवी फ्ली 70 किलोमीटर्स फ्रॉम लेबनान, इन्फ्लेटेड घुसा इजरायली एयर स्पेस एंड डायरेक्टली हिट ए बिल्डिंग इन काज़ा। फिलहाल अभी अधूरी जानकारी है दोस्तों, पूरी जानकारी नहीं है कि नेतन्याहू उस घर में थे नहीं थे, ये तमाम चीजें। अब इससे जुड़ी एक और खबर मैं आपको दिखा देता हूं। पहले देखिए, ये खबर भी सामने आई है, क्योंकि आपको मैंने बताया था हमास में, पहले उसने हमास के चीफ याह्या सिनवार की मौत हुई, और उसके बाद अभी हाल ही में एक और हमला गजा के अंदर किया गया, जिसमें 33 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 21 महिलाएं शामिल थी। और वहीं को लेकर एक रैली निकाली, जॉर्डन में ये रैली निकाली गई। पहले वीडियो देखिए आप। तो ये देखिए, इतने सारे फोटोज लहराए जा रहे हैं, किस तरह के हालात हैं। याह्या सिनवार की तस्वीर भी है, उसको लहराया जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जॉर्डन में हो रहा है, अम्मान में हो रहा है, और नारेबाजी की जा रही है। बताया गया प्रेस टीवी की तरफ से, रैली हेल्ड इन जॉर्डन इन सॉलिडेरिटी विद गजा, पर्टिकुलरली जाबिला कैंप, जैद अकरवा, रिपोर्ट्स फ्रॉम अम्मान। इन्होंने अपनी तरफ से रिपोर्ट की है, रैली दिखाई गई है कि कैसे जॉर्डन के अंदर लोग सड़कों पर उतरे हैं, और जो हमला पहले याह्या सिनवार की बिल्डिंग पर किया गया, और उसके बाद अभी हाल में जो हमला गजा के अंदर किया गया है, उसको लेकर नाराजगी जॉर्डन में भी जताई जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।